तो बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन ऐसी चीज़ है, बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन बड़ा अच्छा है, उसमें लाउड स्पीकर भी बहुत अच्छे होते हैं, अनाउंसमेंट भी ऐसा लगता है कि कितना प्यारा हो रहा है, और लड़कियां अनाउंसमेंट करती है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ध्यान दें, दिल्ली जाने की राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म नहीं जन्नत है। इतना वहां पर कूली भी अंग्रेजी बोलते हैं। कूली आए, 5-6 कूली साथ में थे। मैंने कहा भाई आप कौन? मैं कूली और ये सब मेरे कुलीग्स। भिखारी भीख मांग रहा था, मैंने उससे पूछा भीख क्यों मांगता, तो वो भी इंग्लिश में जवाब दे रहा है। मैंने कहा भीख क्यों मांगते हैं? जस्ट फॉर चेंज। यार क्या बात है। लेकिन गांव खेड़े के जो होते ना, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, और वो इतना छोटा रेलवे स्टेशन होता है, उसमें दिन में एक आध ट्रेन रुकती है और बाकी ट्रेन रुकवाई जाती है। अब वो ट्रेन में रेलवे स्टेशन की हालत खराब होती है। रेलवे स्टेशन की हालत खराब मतलब बरसों से कोई मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ 10 मैन होते हैं वहां पर काम करने वाले, मेंटेनेंस नहीं होते। स्टेशन मास्टर पी के टाइट रहता है वहां पर। क्या गाड़ी को अच्छा क्या आज भी आ रही इसकी? हाँ, जो फास्ट ट्रेन है हट जाओ, हटो नहीं तो कटोगे। अरे रुक क्यों गई ट्रेन? लाल झंडी दिखा दी क्या? हर एक जगह लाल झंडी दिखा दी। अच्छा, उस रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसर होता है वो पी के टाइट होता है, और जो उसमें लाउड स्पीकर लगे होते हैं वो बाप दादा के ज़माने के होते हैं, और माइक जो होता है वो ऐसा होता है जैसे किसी ने दान दिया हो, खरीदा हुआ नहीं लगता वो। और जो माइक पे बोलता है वो माइक का लाल लगता है। कृपया ध्यान दे, कृपया यात्री ध्यान दे, आएगी। धन्यवाद। लोग परेशान, क्या बोला ये, क्या बोला ये? दिल्ली क्या क्या कुछ कहीं कुछ बोला इसने? दिल्ली में कुछ जा रहा है? क्या जा रहा है? ट्रेन जा रही है, कुछ और जा रहा है, फ्लाइट तो नहीं आ रही, क्या क्या बोला इसने? और लोग इतने कंटाले हो रहे थे। खुद सुनो, मुझे मत पूछो। फिर ट्रेन आने वाली होती है तो ये शराबी पी के टाइट और ज्यादा कुछ 2-3 पैक और मार लिए। अब इतना फास्ट कर रहा है अनाउंसमेंट, इसका खुद की समझ में आ रहा है। आएगी। क्या क्या बोला क्या? मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं है बेवड़ा क्या बोलता है। इसके चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर इधर खड़ा है। क्या बोलता मालूम नहीं। मैं मद्रासी आदमी, इसके रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से 5 बार मद्रास की वजह पंजाब जा चुका है। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां इंसान एक ना एक बार तो जाता ही है, और पुलिस स्टेशन जहां आदमी एक आध बार ले जाया जाता है। तो बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। अच्छा, चाय बेचने वाले भी आते हैं, वो चाय बेचते हैं, वो उसमें पता नहीं भैंस का दूध डालते हैं, उनकी आवाज़ भैंस के दूध से ज़्यादा फटी होती है। चाय बेचते हैं वो, चाय चाय चाय। आपके सामने आएंगे तो ऐसा लगता है जैसे आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है बे क्या है क्या है? अबे इसमें क्या है? चाय। तो ऐसा बोलना। आप विंडो के पास बैठे हैं, खिड़की के पास आप अंदर बैठे हैं, उधर वो वड़ा बेचने वाला है, एकदम आपसे कंधे से कंधा मिला कर रहेगा, आंख से आंख मिला कर कहेगा, बोलो बड़े बोलो बड़े बोलो 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 बड़े बोलो बोलो बड़े बोलो। और जो बैठा हुआ है, हाँ? बोलो बड़े बोलो। मैं क्यों बोलूं? बड़े मैं क्यों बोलूं? मेरा काम है ये, तेरा काम है तू बोल। मैं क्यों बड़े बोलूं? बड़े अबे आगे बढ़े आप, मैं बड़े क्यों बोलूं? सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट विंडो के पास। टिकट विंडो के पास वो कोई कन्याकुमारी की ट्रेन जा रही थी, एक साहब आ गए, एक कन्याकुमारी देना। दूसरा आ गया, भाई साहब 2 कन्याकुमारी देना। एक बेवड़ा आ गया, एक शादीशुदा औरत देना।
बोले साहब कि ये क्या है, जब कन्याकुमारी मिल सकती है तो शादीशुदा औरत क्यों नहीं? अभी अगर स्टॉक में नहीं है तो एक विधवा ही दे दो। अभी मैंने देखा एक बेचारा जो रेलवे का इंजन चलाता था, रेलवे स्टीम इंजन जो इंजन चलाता है, उसने मुझे कहा तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा हाँ। 2 बच्चे हैं? हाँ। मैंने सर आपको कैसे पता? भाई मैं स्टीम इंजन चलाता हूँ, मैं हर चीज़ भांप लेता हूँ। अब वो स्टीम इंजन वाले से मैंने कहा सर मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उसने क्या आशीर्वाद दिया होगा? झुक झुक जियो। मैं वहीं से निकल गया। मैंने यार ये रेलवे गाड़ी है, ये हरी झंडी दिखाएगा मुझे, और मैं वहीं से निकल गया। तरह तरह के कैरेक्टर होते हैं, बस भावनाओं को समझो। नमस्कार बड़े भैया, नमस्कार। मैं बड़े भैया की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं भले मुलायम लोगों के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया गया है। बड़े भैया मुझे माफ़ करिए, दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे कोई मार नहीं सकता, बिकॉज आई एम अमर। मैं फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए आया हूँ कि मुझे फिल्मों में बड़ा पर्दा, टीवी पे छोटा पर्दा और राजनीति में जाया पर्दा बहुत पसंद है। और बस बड़े भैया आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। कैरेक्टर, हर टाइप के कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे, एक से बढ़कर कैरेक्टर। अभी मैंने देखा एक आदमी इतना मोटा और आवाज पतली, इतना मोटा और पतली आवाज। और क्या हाल है? क्या हाल है? मैंने कहा मेरा तो ठीक हाल है, तू अपने आप में हॉलो है। क्या क्या चल रहा तेरा? अच्छा इनकी दवा की दुकान है, मेडिकल स्टोर। कोई आया, भाई साहब दवा, गला ठीक करने की दवा है, आवाज़ ठीक करने की दवा है ना? तो खाता क्यों नहीं बे? और कुछ लोग होते हैं जिनका गुटखा, मावा, तम्बाकू खा खा के गला बैठ जाता है, गला। बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, बिजनेसमैन। चल रहा है, चल रहा है। इनका मानना होता है कि भले गला खराब हो जाए, गला खराब नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा बड़ी बात करते हो, गला बैठा फिर भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही बात करेंगे। ये आमतौर पे कहीं के अध्यक्ष होते हैं, खुद ही कहीं अपने संस्था के अध्यक्ष होंगे। आनंद आ रहा। देखो प्रभु राम ने कहा था कि जीवन में हमेशा करना चाहिए। क्या कहा था, क्या करना चाहिए? एक दिन मेरे पास में आके कहने लगे, सुनील भाई मैंने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। क्या किया? आवाज उठाई है। मैं कहा मैंने सुना नहीं। आवाज उठाई है। मैंने कहा तूने बिठाई है, उठाई नहीं है। कैरेक्टर, हर टाइप के कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे, एक से बढ़कर कैरेक्टर। एक तो मेरा दोस्त था हकला, नेटवर्क का प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम। ये मेरा दोस्त है, बेचारा किसी के पास काम करता था। मैं चला गया, अपनी मालकिन से मिला रहा और मुझे पिटवा दिया। सुनील भाई ये मेरी माल, ये मेरी माल। मालकिन ने उसको छोड़ के मुझे मारा। बोले ये तो ठीक है, तू क्यों आया यहाँ पर? वो जो हकला होता है बेचारा, उसका प्रॉब्लम होता है उसका। एक बार उसने मुझसे पैसे उधार लिए। मैंने बोला पैसे कब देगा? ऊँगा ना। बोला ऊँगा मतलब क्या होता है? मतलब देगा या लेगा, क्या है? ऊँगा ना। कब देगा? आज डे है, कल डे है, परसों डे है, डे को लेना। कौन सा डे है यार? हिंदी में समझाओ। आज वार, कल वार, परसों वार। तेरे पे वार हो जाएगा। तू सही बता। अलग अलग तरीके के कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ में इतना सुकून, इतना शांत, कितनी भीड़ रहे वो बात ऐसी करेंगे। और क्या चल रहा है? आज मुझे मुबारकबाद दो। क्यों? मैं खुश हूं। खुश हो? क्यों? लॉटरी लगी है। इसके साथ मैं ट्रेन से सफर कर रहा था।
चर्च टू विरार। मैंने कहा भाई साहब बोरीवली आया है तो मुझे उठा देना, मैं थका हुआ हूँ। मैं 5 बार ट्रेन से चक्कर काटा। मैंने बोला तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब कितना चिल्लाऊं, चीख कर मैंने तुझे उठाने की कोशिश की, कितना चिल्ला। मैंने कहा तू मत चिल्ला, मैं चिल्लाता हूँ, मुझे चिल्लाने की बारी आएगी। मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो गलत फहमी के शिकार नहीं होते, गलत फैमिली के शिकार होते हैं। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे भी खली, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अब खली जो है बहुत फेमस है, महाबली खली बहुत फेमस है। अब इनसे कोई ना कोई, इनको अगर राजनीति में जाना चाहे तो खली को कोई ना कोई कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करेगा, क्योंकि इनसे कोई पंजा नहीं लड़ा सकता। खली की आवाज़ जो है बड़ी आसान है, अगर आप भी चाहो तो निकाल सकते हैं। बाप दादा के ज़माने का टेप रिकॉर्ड लो जो जाम हो गया हो, उसमें कैसेट डाल दो कोई डायलॉग का, जैसे डायलॉग होगा आज खुश तो बहुत हो गए तुम बच्चन साहब का, उसमें डाल दो आप। वो जाम होके जो बजेगा, जो आवाज़ आएगी वो खली की आवाज़ होगी। और ये खली की आवाज़ है। अभी हमारे जो मित्र है रतन नूरा, एक दिन मुझे उन्होंने कहा सुनील मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी शाकाहारी। मैंने कहा समझ गया, शाकाहारी मतलब आप नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन। एक दिन के घर पे जाकर देखा चिकन खा रहे हैं। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आप ये चिकन खा रहे हैं। ये तो घर की मुर्गी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कुछ लोग होते हैं जो गाने के बड़े शौकीन होते हैं। अभी आप देखा मैंने एक मैयत में लोग जहाँ पर दुख व्यक्त करते हैं वो वहाँ पर गाना गाना शुरू कर दिया किसी ने। मैयत में दुख भरा गाना गा रहा है। मैयत में हमारी कंपनी में था ये ब्रांच मैनेजर था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, ड्यूटी से छूट के जब ये आता 6-7 पैग दारू के लगाता, गिरता पड़ता बस्ती में आता था ये, बार हमारा था ये, यार हमारा था ये, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो जाना उसके पास। एक शराबी तो जो देसी पीता था, देसी मतलब आप लोग तो खैर मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं छोटे छोटे शराबी के बारे में बात करूंगा, आप लोग तो खैर बड़े अच्छे लोग हैं। एक देसी पीने वाला वाइन शॉप के सामने चला गया, इंग्लिश दारू की दुकान के सामने, इंग्लिश दारू की दुकान सामने चला गया, कहता है सारी उम्र हम सारी उम्र हम देसी ही पी गए, एक दिन तो विस्की रम पीने दो, ना कहो हमें ना कहो, गिव मी सर सम वाइन, गिव मी वोडका, गिव मी बियर, डोंट गिव मी देसी अगेन।